भारत में ग्रॉक अवेलेबल होता है और ग्रॉक के आते ही अधिकतर जनता उसे नॉलेज के लिए यूज करती है, पिक्चर्स जनरेट करने के लिए यूज करती है, अपने काम के लिए, बेनिफिट के लिए यूज करती है। तभी कुछ ऐसे प्राणी आते हैं कुछ समय में जो कि सिर्फ इस काम के लिए ग्रॉक का यूज करते हैं कि ग्रॉक इस लड़की को बिकनी पहनाओ, ग्रॉक ये लड़की इसको बिकनी पहनाओ, इसको बिकनी पहनाओ, उसको बिकनी पहनाओ। ये फिनोमेना नोटिस किया जा रहा है आजकल एक्स पे, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे। ये वहां पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कि लड़कियों की पिक्चर्स उनके प्रोफाइल पिक्चर से निकाल के या उनकी बाकी जो उन्होंने पिक्चर्स पोस्ट की हैं उनको निकाल के ग्रॉक से कह रहे हैं कि ग्रॉक ड्रेस हर अप इन दिस बिकिनी दैट बिकिनी, और फिर उनकी एआई जनरेटेड बिकिनी वाली पिक्चर लाके पोस्ट कर रहे हैं। ओके, इसके पीछे सिर्फ दो इंटेंट्स हैं। वो है पहला ह्यूमिलिएशन, लड़की को ह्यूमिलिएट करना, और दूसरा है एक सिक फॉर्म ऑफ परवर्टेड प्लेजर जो कि इन लड़कियों को हरास करके इनको मिल रहा है। हमें इसके बारे में बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ग्रॉक वगैरह तो बाद में आया, एआई जनरेशन का फीचर तो बाद में आया। ये जो लो इंपल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम है, ये जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट की प्रॉब्लम है जो कि आजकल देखी जा रही है, दिस इज जस्ट अ सिम्टम। ये प्रॉब्लम हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी, बस अब एआई के आने से, ग्रॉक के एआई इमेज जनरेशन फीचर के आने से ये चीज अब और ज्यादा बाहर आती दिख रही है। इट इज अ सिम्टम। जब मैं खुद एक्स पर गया, मैंने ऑब्जर्व किया खुद से इन प्राणियों को जो कि ग्रॉक से बोल रहे थे ग्रॉक ड्रेस हर अप इन दिस बिकिनी दैट बिकिनी, और फिर लड़की की एआई जनरेटेड पिक्चर पोस्ट कर रहे थे। मैंने एक चीज देखा कि जो इस टाइप के प्राणी हैं, दे हैपन टू हैव अ सर्टेन एनिमलिस्टिक बिहेवियर। ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। मैंने पाया कि इनमें से एक अकाउंट, ये जिस भी लड़की को देख रहा था, जिस भी लड़की को, उसका एक ट्वीट निकाल के, उसकी पिक्चर निकाल के ट्वीट कर रहा था ग्रॉक ड्रेस हर अप इन बिकिनी। फिर दूसरी लड़की के अकाउंट पे जा रहा था, उसकी भी पिक्चर को ट्वीट करके कह रहा था ग्रॉक ड्रेस हर अप इन बिकिनी। फिर तीसरी पे जा रहा था। मतलब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट दिस प्राणी हैज। ये सोच क्या रहा होगा बैठ के कि मतलब ये शाम को कोई बैठा अपने घर पे, हाथ में फोन निकाला, तुम लोग क्या सोचते होगे? आज मैं फोन पे कंटेंट देखूंगा, आज मैं फोन पे कोई पॉडकास्ट सुनूंगा, या फिर मैं गाना सुनूंगा, या फिर मैं कुछ यूजफुल देखूंगा जिससे कि मेरी लाइफ जो है वो सुधर जाए, कुछ ना कुछ फायदा हो। ऑलराइट, या फिर दोस्तों से बात करूंगा, गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, वट। ये शाम को बैठा फोन लेके बिकनी का एआई जनरेटेड पिक्चर बनाना है लड़कियों का। हर लड़की, जो लड़की मुझे दिख जाए ट्विटर पे, सबका बिकनी वाला पिक्चर बनाऊंगा। समझ पा रहे हो कि कैसे ये एक बहुत ही ज्यादा परवर्टेड, बहुत ही ज्यादा डिजनरेट टाइप का प्राणी है। इफ यू लुक एट दोस ट्वीट्स, तुम सोचोगे कि इस आदमी के अंदर कोई ह्यूमन बिहेवियर नहीं बचा, कोई ह्यूमन रिस्ट्रेंट नहीं बचा। ये ऐसा लग रहा है कि लड़की का प्रोफाइल देखते ही आदमी पागल हो जा रहा है, लड़की की पिक्चर देखते ही पागल हो जा रहा है कि अच्छा ये अकाउंट जो है इसको एक लड़की चलाती है। उसके बाद से ये पागल हो जा रहा है, और इतना ज्यादा पागल हो जा रहा है कि पब्लिकली ट्वीट कर रहा है कि ग्रॉक इसको बिकिनी पहनाओ, ये जानते हुए भी कि ऐसा करना अपराध है। और आपके ऊपर तुरंत अभी आपको कोई पुलिस को टैग कर देगा और आप उसके बाद से उठाए जाओगे। सोचो, कोई इतना ज्यादा परवर्टेड है कि लड़की को देख के वो पागल हो जा रहा है, लड़की का अकाउंट देख के पागल हो जा रहा है, और इतना ज्यादा पागल हो जा रहा है कि उस पागलपन में उसका जितना सेल्फ प्रिजर्वेशन का इंस्टिंक्ट होता है कि आई शुड नॉट कमिट अ क्राइम, आई शुड नॉट डू समथिंग इलीगल, ये गायब हो जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है कई बार कि ऐसे जो लो इंपल्स कंट्रोल चोमू होते हैं, ये 5 मिनट से आगे नहीं सोचते। ओके, क्या ये अरेस्ट 5 मिनट बाद हो जाएंगे? नहीं ना, कुछ समय लगेगा पुलिस को आने में। तो 5 मिनट से आगे ये सोचते ही नहीं। ये सोचते हैं अरे मुझे लड़की का अकाउंट देख के, अरे बाप रे, मुझे प्लेजर मिल रहा है, लेट्स यूज ग्रॉक टू ह्यूमिलिएट हर और फुलफिल माय परवर्टेड फैंटेसीज। तो तुम खुद सोचोगे कि अगर इसको पता है, और ये काफी कॉमन नॉलेज है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये इलीगल है और आप फंसोगे बहुत बुरा, ये जानने के बावजूद ये एक के बाद एक ऐसा क्यों कर रहा था पब्लिकली? एक के बाद एक पब्लिक ट्वीट्स क्यों कर रहा था? एक ही लड़की को नहीं, ये 3-4 लड़कियों को टारगेट कर रहा था, और एक ही चीज वहां पर लिख रहा था कि ग्रॉक ड्रेस हर अप इन दिस बिकिनी दैट बिकिनी। ये परफेक्ट एग्जांपल है लो इंपल्स कंट्रोल का। जब किसी के अंदर लो इंपल्स कंट्रोल होता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मोरालिटी तो भूल ही जाओ, मॉरल तो वो वैसे भी नहीं है। वो ये सोचेगा ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है गलत है, मेरे ऐसा करने से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचेगी, सामने वाले को डिस्ट्रेस पहुंचेगी। ये एम्पैथी की अपेक्षा तो बिल्कुल छोड़ दो। एनिमलिस्टिक अर्जेस इतनी ज्यादा है कि इनका सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला जो सेंस होता है वो भी गायब हो जाता है। और ये सिर्फ इसी से देख सकते हो तुम लोग कि जैसे ही फिर लड़कियां और बाकी सारे फॉलोअर्स पुलिस को टैग करना शुरू करते हैं कि देखिए ये क्या कर रहा है, एंड देन द पुलिस रिस्पॉन्ड्स, उसके बाद से इनका तुरंत रूप बदल जाता है। जो लड़का एक के बाद एक है, ग्रॉक इसको ये बिकनी पहनाओ, उसको वो बिकनी पहनाओ, जो पहले ये कर रहा था,
पुलिस का टैग होते देखते ही माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, अरे दीदी माफ कर दो, अरे दीदी प्लीज अब से नहीं होगा। वेल ब्रदर, वेलकम टू फक अराउंड एंड फाइंड आउट। पर तुम लोग सोचते होगे कि ये प्राणी, ऐसा तो है नहीं कि 13 साल के बच्चे हैं जिनको बुद्धि नहीं होती। दे आर ग्रोन मैन। ऐसा क्या हो रहा है कि इनके अंदर से सारा इंस्टिंक्ट ही गायब हो जा रहा है कि अब मैं कुछ कर रहा हूं वो गलत है कि नहीं, वो कुछ मतलब इलीगल तो नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई है, उसका हम सही इस्तेमाल करें, उसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल करें। मैं चाहूं तो अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकता हूं, फिजिकली, फाइनेंशियली, लव लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकता हूं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ एआई। लेकिन नहीं, ये अगर बैठ रहा है शाम को अपने सोफे पे, तो ये नहीं सोच रहा कि चलो आज एक वर्कआउट प्लान क्राफ्ट करते हैं एआई का यूज करके, या एक थंबनेल बनाते हैं, या कोई और स्क्रिप्ट बनाते हैं किसी यूट्यूब चैनल की, एक एआई चैनल शुरू कर देते हैं। ना 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 ना, इसका ये मुझे लड़की दिख गई, अरे बाप रे लड़की दिख गई मुझे, इसकी इसकी पिक्चर लेके बिकनी वाली पिक्चर बनाओ। और ये चीज एआई के आने से पहले तुम लोगों ने ऑब्जर्व की होगी ऑनलाइन गेम्स में। एक पबजी मोबाइल गेम हुआ करता था, उसमें तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे तो सिर्फ लड़के होते थे और काफी अजीब टाइप के लड़के होते थे उस गेम पर जहां गलती से कोई लड़की डिसाइड कर लेती थी उस गेम को खेलने का, और वॉइस चैट पे किसी लड़के को पता चल जाता था कि यहाँ पे एक लड़की भी खेल रही है, भाई उसके बाद से उस लड़के के अंदर जो बेताबी आती थी, उसे जैसे ही पता चल गया कि एक लड़की है गेम के अंदर, भाई वो इतना हाइपर हो गया कि अरे लड़की है, अरे लड़की, अरे तुम कहाँ हो, अरे तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, अरे तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने उस गेम के लॉबी को, उसने उस गेम के मैप को उसने कोई रियल लाइफ मूवी बना दिया, जैसे कि एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर कहता है to his damsel in distress that don't worry princess, I'm here to save you from all the dragons. Okay, ये लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कुछ चोमुओं में, ये लेवल ऑफ लो इम्पल्स कंट्रोल है कि उनको गेम में भी दिख जाता है कि कोई लड़की एग्जिस्ट कर रही है। अब वो लड़की हाई वैल्यू है कि नहीं, अब वो लड़की कैसी है, वो लड़की इनसे उम्र में बड़ी है या छोटी है, वो लड़की कैसे वैल्यूज रखती है, कैसे मॉरल्स रखती है, उससे मतलब नहीं है। बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, हम पागल हो जाएंगे उसके पीछे। यू गाइस हैव नो आइडिया। तुम्हें लग रहा है कि तुम इनकी तरह हो क्योंकि तुमको मीडिया बताएगी कि यू गाइस आर द सेम एज दीज गाइस, बिकॉज दीज गाइस विल डू डिजेनरेट स्कमबैग स्टफ। और मीडिया वाले और पॉपुलर जो भी मेन स्ट्रीम है वो तुम्हें ज्ञान देगा कि देखो इंडियन मेन, तुम लोग ग्रॉक का इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी पिक्चर्स बना रहे हो लड़कियों की, इंडियन मैन यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। वो तुम्हें शेम करेंगे, जबकि तुम लोग प्रोडक्टिव मेंबर हो सोसाइटी के, तुम लोगों ने कभी किसी लड़की को ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं किया, तुम लोग हमेशा इज्जत देते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तुम एक अच्छा लाइफस्टाइल सिखाते हो दूसरों को, अच्छी तरीके से बात करना सिखाते हो, अच्छी तरीके से रहना सिखाते हो, खुद की भी तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी आदतें हैं वो अच्छी हैं, तुम हर दिन आगे बढ़ना चाहते हो, तब भी कुछ ज्ञानी लोग आके तुम्हें ज्ञान देंगे कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन मैन। यार देखो ये ग्रॉक आया इंडिया में तो इंडियंस ने ये करना शुरू कर दिया, इंडियन मैन ने देखो लड़कियों का ऐसे पिक्चर बनाना शुरू कर दिया। दीज इंटेलेक्चुअल्स, दीज थॉटफुल पीपल विल क्लब यू गुड गाइज with scumbags, with low impulse control scumbags like that, जो कि ये काम कर रहे हैं ताकि गिल्ट कलेक्टिवाइज हो जाए। यही काम होता है लेफ्टिस्टों का। थोड़ा सा एक बार तुम फोकस करना इस चीज पे, कोई भी क्राइम हो, टेररिज्म भी क्यों ना हो, हम एज ए समाज हम कहाँ जा रहे हैं बताइए। ये जो यंग नौजवान जो है वो आतंकवादी क्यों बन रहा है बताइए। समाज हमारा ऐसा कैसे हो गया कि यंग नौजवान को आतंकवादी बनना पड़ रहा है। ये लोग क्रिमिनल क्यों बन रहे हैं भाई। क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल पैदा नहीं होता, उसको क्रिमिनल समाज बनाता है। कोई भी घटियापन जो समाज के अंदर होता है उसको ये इंटेलेक्चुअल्स सोशलाइज कर देते हैं, कलेक्टिवाइज कर देते हैं, और इस एक आदमी की गिल्ट को पूरे समाज पे डाल देते हैं। दे यूज कलेक्टिव गिल्ट when people act uncivilized. Instead of isolating that incident to that one person and punishing that one person very very harshly for it, वहां पर हो जाता है कि नहीं, रिहैबिलिटेशन शुड बी आवर एम। लेकिन हाँ, अगर वो अनसिविलाइज्ड हरकतें कर रहा है तो समहाउ एवरीवन शुड फील अशेम्ड। ये चीज सिर्फ भारत में नहीं, कई देशों में देखोगे क्राइम्स कमिटेड बाय सर्टेन पीपल जो कि मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझते, एकदम लो इंपल्स कंट्रोल होते हैं। लड़की बस दिख जाए कि हाँ लड़की है, ये पागल हो जाते हैं, मतलब दे लूज देयर माइंड। ओके, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग कि लड़की देखते ही पागल हो जाओ। एक गाना है ना, किसी ने बनाया था कि जब भी मैं लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। पता नहीं ये गाना किसने बनाया था, एंड आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन वाज थिंकिंग व्हाइल मेकिंग दिस सॉन्ग, बट यू गाइस अंडरस्टैंड द पॉइंट। होता यह है कि जब ये अपनी हरकतें करते हैं, अनसिविलाइज्ड हरकतें करते हैं, जिससे कि समाज में पीस जो है वो खत्म होती है, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है, फिर मीडिया जो है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मीडिया, सो कॉल्ड जो तुम्हारे
मेन स्ट्रीम वाले हाई माइंड्स हैं, मेन स्ट्रीम वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इनका गिल्ट उठा के पूरे समाज पे डाल देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाज गिल्ट इनका ले भी लेता है। तुमने कभी अपनी लाइफ में ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की होगी, तब भी तुम अशेम्ड फील करोगे इसके लिए। मीनवाइल जो कर रहा है उसके मन में कंसेप्ट ही नहीं है शेम का, कंसेप्ट ही नहीं है मोरालिटी का। तुम लोग की सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक मॉरल कोड है, तुम गलत सही समझ पा रहे हो, इसी तरीके से सब कोई समझ सकता है। नहीं, देयर आर सर्टेन पीपल जिनके लिए उनकी इमीडिएट नीड जो है, उनके एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट जो है, दे ओवरराइड ऑल मोरालिटी। उनको लड़की दिख, अरे बाप रे लड़की, अरे ग्रॉक के अंदर अच्छा बिकिनी पहना सकते हैं ग्रॉक में, अरे आई एम गोना डू दिस। ग्रॉक के द्वारा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बेनिफिशियल कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन नहीं, दे विल ओनली डू वन थिंग, क्योंकि इट इज एन इमीडिएट नीड ऑफ देयर्स। यू कैनॉट टीच देम मोरालिटी, यू कैनॉट टीच देम, यू कैनॉट रिहैबिलिटेट देम। तुम उनके साथ कुछ भी माइंडसेट उनका तुम चेंज नहीं कर सकते, इट इज जस्ट हाउ दे आर। और अगर तुम उनके गिल्ट को कलेक्टिवाइज करोगे, तो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जो बहुत सिविलाइज्ड है, उसके ऊपर तुम फालतू का गिल्ट डालोगे, वो बिना कोई क्राइम किए ही अपने आप को सिंफुल समझेगा। एक शरीफ आदमी इस गिल्ट को बड़े रेडीली ले लेगा। वो सोचेगा कि यार सही बात है यार, हम आदमियों में दिक्कत क्या है, हम आदमी करेगा। ये सोचेगा कि उसके अंदर भी ऐसे कोई इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर भी यही अनसिविलाइज्ड इंस्टिंक्ट है। और अगर वो चाहता है कि ये इंस्टिंक्ट उसके अंदर रहे, वो बाहर ना आए, दूसरों को दिक्कत ना करे, तो उसको हमेशा अपने आप को शेम करते रहना होगा। और तुम्हें पता है कि एक आदमी अगर अपने आप को शेम करता रहे, तो वो समाज में सर्वाइव कर पाएगा क्या? दिस इज अ नेट नेगेटिव। स्किन डॉक्टर जी ने जो बात की है इस ट्वीट में, मुझे काफी अच्छी लगी इनकी ये ट्वीट। उसमें जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो आप पूरा डिस्कोर्स देते हो ना अबाउट शेम एंड अबाउट कलेक्टिव शेम, अबाउट कलेक्टिव गिल्ट, ये चीज सिर्फ सिविलाइज्ड लोग ही रिसीव करेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको परेशान नहीं कर रहे। जो आपको परेशान कर रहा है, जो घटिया हरकतें कर रहा है, वो देखेगा, हंस देगा आपके मुंह पे। ओके, वो इतना सोच ही नहीं सकता, उसका कॉन्शियसनेस लेवल ही यहां तक नहीं है यार। तुम बताओ, तुम कोई एआई चैट मॉडल यूज कर रहे हो, तुम चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, ग्रॉक यूज कर रहे हो, तुम क्या करते होगे? तुम प्रॉम्प्ट लिख के इमेज जनरेशन करवाते होगे, कोडिंग में हेल्प लेते होगे, तुम्हारा कोई फेसलेस इंस्टाग्राम चैनल चल रहा होगा, उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार करते होगे, कुछ लोग गाना भी बना रहे हैं आजकल एआई से। जो भी करते होगे इसलिए करते होगे। कभी कभी ऑफिशियल काम के लिए भी तुम एआई की हेल्प ले लेते होगे। यू आर डूइंग इट टू बेसिकली इंप्रूव योर लाइफ। कभी ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम बैठे हो और तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि अरे ये लड़की का अकाउंट है, तो मतलब लड़की के पिक्चर को लेके इसको एआई का यूज करके बिकनी में ड्रेस किया जाए। कभी तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया होगा? तुम ऐसे हो ही नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आए। और जो ऐसा है उससे डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब तुम लोग कहोगे कि यार उसने बस पिक्चर ही तो बनाई है, गलती से हो गया होगा, नादान है, कोई बात नहीं, हम लोग को जाने देना चाहिए, इतनी सी गलती से डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट क्यों? यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड। एक लो इम्पल्स आदमी पूरे समाज के लिए खतरा है। अगर आज वो ग्रॉक पे पिक्चर्स ऐसे जनरेट कर रहा है, उसके अंदर सारी सेंस खत्म हो गई है, एक के बाद एक ग्रॉक इसको बिकनी पहनाओ, ये चीज कर रहा है एकदम जोश में आके, एकदम पागलपन में आके। यही सेम लड़का जब बाहर जाएगा तो चाउमीन में सॉस ना डालने के लिए किसी का मर्डर कर देगा, रोटी के लिए किसी को मार देगा, समोसे के लिए किसी को खत्म कर देगा, पकौड़ी के लिए किसी को मार देगा। छोटी छोटी बातों पे ही विल बी डिलीटिंग पीपल। अगर ये किसी को डिलीट नहीं कर रहा है, तब भी बाहर जाके जनरल डिस्टर्बेंस कॉज करता रहेगा, लोगों की जिंदगी मुश्किल करता रहेगा, हर जगह जाके बैटल ऑफ जुनूनिया चौक करता रहेगा। सबके लिए खतरा है ये, लड़कियों के लिए किसी बात नहीं कर रहा, सबके लिए, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए, पूरे समाज के लिए। क्योंकि ये अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर आप इसके एक एग्जाम्पल से नहीं सीखेंगे, तो ये आपको आगे जाके और भी एग्जाम्पल्स देगा, बिकॉज पीपल डू नॉट चेंज। एंड इफ दे आर अपोलोजाइजिंग, दे आर ओनली अपोलोजाइजिंग बिकॉज दे गॉट कॉट, नॉट बिकॉज दे फील बैड। एंड वंस यू फॉरगिव देम, जस्ट बिकॉज दे आर अपोलोजाइजिंग, आफ्टर यू फॉरगिव देम, दे विल बी लाइक, हाँ देखो हम कितने चालाक है यार, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के निकल गए, देखो चालाकी है हमारा। और कोई भी इसमें अगर मेन और वुमेन वाला एंगल लाएगा कि यू ओनली वांट हार्श पनिशमेंट्स फॉर मेन, ना 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 ना। ऑल दीज वुमेन हु फाइल फेक केसेस ऑन मेन, आई ऑलवेज एडवोकेट फॉर इवन हार्शर पनिशमेंट फॉर देम टू। उनको भी डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है फॉल्स केस फाइल करने वाला, ये एक बहुत ही लो ट्रस्ट सोसाइटी क्रिएट कर रहा है। और अगर शादी में ही लो ट्रस्ट फीचर आ जाए, समाज वैसे भी कोलैप्स हो जाएगा। वैसे इस टाइप के लड़कों को भी समाज से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस समाज में रहे, आपने इनको आज माफ कर दिया, आप अपनी बीवी के साथ बाहर जाओगे, ये ग्रुप में बैठे रहेंगे, ये आप लोगों को भी छेड़ सकते हैं। इनका नेचर नहीं चेंज होता है। फिर तुम कहोगे ब्रो मैंने मुआय थाई सीखा है थाईलैंड जाके, अब एक एल्बो ऐसे मार दूंगा। पहली बात, लेट्स से तुम 7-8 लोगों को एल्बो मार ही दो, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन मॉब, तभी इनको लड़की छेड़ने का कॉन्फिडेंस आता है। तुम 7-8 लोगों को एल्बो मार दो, ऑलराइट। एल्बो मारने के बाद सब हार गए, मान लो तुमसे, सब सड़क पे ऐसे पड़े हुए हैं।
They will later go and complain to the police about you. All right? They have no shame. वहां पे जाके ये थोड़ी बताएंगे वो कि मैं लड़की छेड़ रहा था इसलिए उसके आदमी ने मुझे मारा. अब तुम गए थे बाहर मोमो खाने मान लो अपनी वाइफ के साथ. तुम्हारा मोमो खाना बदल गया अब एक लीगल केस में. Now it will go long. अब उसी में तुम आगे पीछे बैक एंड फोर्थ बस लड़ते रहो इस बैटल को. फिर ये कुछ 3-5 लगाओ अपने दिमाग से, फिर वो सब कुछ 3-5 लगाएंगे अपने दिमाग से. इसी में लगे रहो क्योंकि यही लाइफ रहेगी तुम्हारी फिर. नथिंग एट ऑल. नो पर्सनल गोल्स, नो मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, नथिंग. मुझे याद है एक काफी फेमस ट्रैवल ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी जो वाइफ है वो बेलारूस की है. ओके, तो वो अपनी वाइफ को लेके यहाँ आए थे घूमने के लिए. तो वो काफी फेमस हुआ था वो वीडियो कि उनकी वाइफ को एक आदमी ने बोल दिया था वहीं पे किनारे से 6000. ये चीज शायद वीडियो पे आई थी कि एक आदमी ने उनको 6000 बोल दिया था. जब उस आदमी ने इनकी वाइफ को 6000 बोला तो इन्होंने कन्फ्रंट किया उसको ऑन वीडियो. अब बाकी ऑब्वियसली जितने आदमी वहां पर थे सारे के सारे ऐसे घटिया थोड़ी थे कि किसी भी गोरी लड़की को देख के 6000 बोल देंगे. लेकिन एक आदमी क्योंकि ऐसा वहां पे प्रेजेंट था इसलिए पूरा इनका एक्सपीरियंस खराब हो गया. पूरा एक मेसअप हो गया आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस. आपको अच्छा नहीं लगेगा. ये चीज आपको वीडियो बनाना पड़ा, आपको इसके बारे में बात करनी पड़ी. आइडियली ये यूट्यूबर चाहते तो उस आदमी का इलाज भी कर सकते थे, पर कुछ वजह है ना कि उन्होंने इलाज नहीं किया उसका. उन्होंने बस कैमरे पे उसे कन्फ्रंट किया, बोला. कुछ तो रीजन रहा होगा. हमारे समाज में इतने सारे मॉरल, हेल्पफुल और कल्चर्ड लोग हैं जितने तुम्हें शायद ही कहीं मिले. चाहे वो गरीब है या अमीर, उसके अंदर हेल्पफुल नेचर, उसके अंदर कल्चर हमेशा रहेगा. और वहीं क्योंकि हम लोगों ने कई सारे लो इम्पल्स कंट्रोल लोगों को खुला छोड़ा हुआ है, हम लोगों ने इनके गुनाहों को माफ कर दिया ये सोच के, कह रहे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती हो गई होगी, अरे सबसे गलती हो जाती है. नहीं, गलती नहीं थी. ये पहला वार्निंग था, ये पहला साइन था कि अभी एक्शन लो. नहीं लिया तुमने, अब ये आगे जाके इससे बड़ा एक्शन लेगा, इससे बड़ी गलती करेगा. ओके, इनके प्रेजेंस की वजह से समाज कितना भी कल्चर्ड, कितना भी हेल्पफुल, कितना भी अच्छा हो, उसको अपने बचाव में लो ट्रस्ट बिहेवियर बनाना पड़ता है. फिर समाज बन जाता है लो ट्रस्ट सोसाइटी. अच्छे से अच्छा हेल्पफुल आदमी तुम पे भरोसा नहीं करेगा. वो सोचेगा तुम 2 डिब्बा बादाम स्कैमर टाइप के हो. अच्छे से अच्छे नेचर वाला आदमी तुमसे रूडली बात करेगा क्योंकि वो सोचेगा कहीं तुम भी तो उसमें से नहीं हो. क्योंकि वैसे भी गिल्ट इन प्राणियों का सबके ऊपर कलेक्टिवाइज हो रहा है, सबके ऊपर सोशलाइज हो रहा है. जिस भारतीय लड़की के अंदर यह मानसिकता आ गई कि इट इज समथिंग दैट इंडियन मेन डू, नॉट समथिंग दैट दिस लो इम्पल्स कमबैक्स टू. नो, दिस इज समथिंग दैट इंडियन मेन डू. डू यू थिंक दैट वुमेन विल एवर ट्रस्ट इंडियन मेन? फॉरगेट अबाउट वुमेन. अगर एक लड़का भी ये इंडोक्ट्रिनेशन लेने लगा कि ये सब इंडियन मेन की माइंडसेट है, ऐसी इंडियन मैन यही करना चाहते हैं, डू यू थिंक ही विल एवर ट्रस्ट हिज फेलो मैन? तभी तो आता है लो ट्रस्ट बिहेवियर, बिकॉज दिस कमबैक्स आर डूइंग व्हाट दे वांट. और तुम लोग लेक्चर दे रहे हो सभ्य लोगों को कह रहे हो माइंडसेट चेंज करो यार, चेंज योर माइंडसेट यार. और जब मैं कहता हूं कि बी प्रीएम्प्टिव, टेक आउट दिस कमबैक्स फ्रॉम सोसाइटी एज सून एज यू कैन, पहले ही इंस्टेंस में, पहले ही फुर्सत में, इससे पहले कि ये और जरा डैमेज करें, तब यही लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा यार, वी शुड फोकस ऑन द रिहैबिलिटेशन ऑफ सच पीपल यार. इनको समाज ऐसा बनाता है यार. उसी समाज में मैं भी रह रहा हूं, उसी समाज में सब कोई रह रहा है. सब कोई क्यों नहीं बन जा रहा है ऐसा? ओके, जब तक आप इन सारी दिक्कतों को सीरियसली नहीं लोगे, आप ये सोचोगे छोटा मोटा क्राइम है, छोटा मोटा क्राइम समझ के माफ कर दोगे और सोचोगे कि आपकी माफी को वो ग्रेटफुलनेस से लेगा. नहीं, वो ग्रेटफुलनेस से नहीं लेगा. वो ये सोचेगा ये मेरी चालाकी है कि मुझे माफी मिल गई, और वो अगली बार और भी चालाकी से और भी बुरे काम करेगा. ये वीडियो ग्रॉक के बारे में नहीं था, ये वीडियो एआई के बारे में नहीं था, ये वीडियो इस पूरे पिक्चर वाले ड्रामा के बारे में नहीं था. क्योंकि ये पिक्चर वाला ड्रामा एक सिम्टम है लो इम्पल्स कंट्रोल का. अगर तुम लोगों को भी ऐसा कोई लो इम्पल्स कंट्रोल बिहेवियर दिखता है अपने आसपास के लोगों में, अपने नेबर में, अपने दोस्त में, कहीं भी तुम लोगों ने अगर कुछ एनिमलिस्टिक टाइप का बिहेवियर देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मुझे भी दिखाई दे कि तुम लोग भी समाज में ये सारे एग्जाम्पल समझ पा रहे हो. तुम लोग भी लो इम्पल्स कंट्रोल समझ पा रहे हो क्या होता है. तुम लोग भी देख पा रहे हो कि कुछ लोगों का सही में कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर, एंड दे आर ए नेट नेगेटिव टू सोसाइटी. वो कोई फायदा नहीं करते समाज को, वो सिर्फ न्यूसेंस कॉज कर रहे हैं और एक अच्छे आदमी को उनका गिल्ट ढोना पड़ रहा है अपनी पीठ पे. आई विश यू गाइस द बेस्ट फॉर योर लाइफ. यू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.